कहूंगा शासन प्रशासन के लोगों से, पुलिस के लोगों से, कि देखो बेवजह तो टकराना नहीं, और अगर बिल्कुल भी हो जाए तो बच्चियों को छोड़ देना, जितनी लाठियों में जोर है हम पे अजमा लेना भाई। हमारे बहन बेटियों की तरफ वो मत करना। उस दिन रात की वो आज भी याद है हमें। मैं आपसे हाथ जोड़ के ये बात कहूंगा पुलिस प्रशासन के लोगों से, जमीन में रखो, रीढ़ की हड्डी में रखो। तुम भी किसान का मेरे को बेटे हो, कभी कभी तुम्हारी हरकतें ऐसी हो जाती है कि शर्म आती है कि हमारे अपने लोग। आप कल का इतना बड़ा प्रोटेस्ट था, सड़कों पे गए, फिर उसकी कितनी कवरेज, इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि हमारे नेशनल मीडिया के लोगों पे इतना दबाव है कि वो चाहकर भी इस खबर को दिखा नहीं पा रहे। लेकिन उसके बाद एक जंतर मंतर पे भी हमें नेशनल कॉल देके रामलीला मैदान में आना चाहिए। हमें लाखों की संख्या में दिल्ली आना चाहिए। सरकार को पता लगना चाहिए कि आंदोलन कहां तक चला गया है। वो कह रहे हैं जो कमेटी बनाई थी कि वो हमारे पिता सुन रहे हैं ब्रजभूषण सिंह, जो अपने पिता को कौन सजा दिला देगा भाई? वो कमेटी सब फ्रॉड है ये, और इनको एक शब्द नहीं निकल रहा है इनके मुंह से। ये करना नहीं चाहते। ये तब करेंगे जब हम इनके छाते पे गोड्डा रख देंगे ना, तब करेंगे ये काम। ऐसा नहीं करेंगे, हमें रखना आता है। इसलिए मैंने कहा था कि खुंटा ठोकेंगे, कहीं चले जाना आज नहीं तो कल, जिस दिन फैसला आएगा और फिर हम उस फैसले पे ताकीद करेंगे, अमल करेंगे। फिर आप देखना, पता लगेगा कि जनता से बड़ा कुछ नहीं होता। अभी तो कर्नाटक में सबक सिखाया है, और आगे बढ़ोगे तो पूरे देश में सबक सीखने का मौका मिलेगा, याद रखना। बहुत बहुत हुआ ये कि जैसे मैं यहाँ से, क्योंकि पसीने हो गए, बहुत गर्मी थी, हम बैठे भी सड़क पे, और वो सड़क बड़ी गर्म हो रही थी, 45 डिग्री टेम्परेचर था। वापस आए तो मैं नहाने के लिए चला गया, तो प्रशासन के लोगों ने, मैं जब वापस आया मैं तो देख के ताज्जुब में चला गया कि 20 मिनट में इतना फोर्स कहां से लगता। और बड़ी बात ये है ना, मेरे देखो हमारी पुलिस से कोई लड़ रहा है, ये भी हमारे लोग हैं। ये कौन है? ये किसान कमेरों के तो बेटे है ना। आप बताओ किसी नेता का बेटा कहाँ कांस्टेबल और वो हेड कांस्टेबल और वो दरोगा बन के घूम रहा? आप जानते हो सारी बात। ये वो लोग हैं जिनको पता है कि भाई अब घर चलना है, तो उन्होंने मेहनत करके नौकरी हासिल की है, तो इनसे तो कोई लड़ाई नहीं है। वो अलग बात है कि सरकार इनको आगे कर देती है। तो कल जब मैं आया तो मेरे सामने वो बहनें लाइन से खड़ी कर दी। अब मैं ये सोच रहा हूँ, एक तरफ तो बहनों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, दूसरी तरफ ये भी बहनें, तो क्या करें? तो मैं पीछे लौट गया। मैंने पूछा कि भाई क्या है, कि भाई रात को नहीं रुकन देने के। तो मेरे मन में एक बात है ना, एक होता है नाम चमकाना, वो कुदरत के, हमारे महापुरुषों, गुरुओं, संतों के आशीर्वाद से बहुत, मुझे बहुत लोग जानते हैं मेरे काम की वजह से, तो मुझे नाम चमकाने की कोई जरूरत है नहीं। मैं उनका साथ देने के लिए, और मैं चाहता हूँ किसी भी कारण आंदोलन बदनाम ना हो। अगर हम पीछे भी हो जाएं, हम सब लोग पीछे भी हो जाएं, तो आंदोलन पे आंच ना आए। मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उसको संभालूं, वरना जोर आजमाइश तो कल ही कर लेते। हमें तो अखाड़े वाले हैं ना, हम अखाड़े वाले, कल ही हम जोर आजमाइश कर लेते, लेकिन जोर आजमाइश करनी नहीं है ना, हमें इस आंदोलन को मजबूत करना, ये हमारी जिम्मेदारी। इसलिए मैंने वजन से कहा कि कोई बात नहीं, उनकी बात मान लो। अगर वो देखो, मैं यहाँ हूँ, यहाँ से 200 मीटर दूर हूँ, 400 मीटर दूर, कोई तो नहीं, दिल तो यही है ना। जिसकी बहनें यहाँ खुले आसमान के नीचे सो रही है, उसका दिल कहाँ हो सकता है आप बताओ? तो मेरा दिल यही है, शरीर ही तो वहां है, ध्यान तो यही है ना कि यहाँ क्या हो रहा है। मैं इसलिए रात में यहाँ रुकने का मेरा ज्यादा वो था कि 2-3 बार की घटना पता लगे। अजय भाई ने बताया, सतपाल भाई ने, पुष्पेंद्र भाई ने, कि भाई कुछ लोग आके रात में परेशानी कर रहे हैं। तो पहले तो यही बहुत था देखने के लिए। फिर मैंने कहा अगर ऐसी नौबत आएगी तो हम ही लोग रह जाएंगे, हम तो सिपाही हैं, हमें पता है किसका इलाज कैसे होना है, कौन सी दवा से मानेगा, घास कौन सी दवा से दूर होगा, और जख्म कौन सी दवा से ठीक होगा, हमें तो पता है। तो किसानों के बच्चे ना, हमें सब कुछ जानते हैं। पानी कितना देना है, कब पानी रोक लेना है, खाद कितना देना है, तो हमें जानकारी। तो इसलिए मैं कल पीछे थोड़ा सा हट गया कि भाई नहीं, 2 कदम पीछे हट के मैं आंदोलन को मजबूत करना। मैं एक और जिम्मेदारी के तौर पर कह रहा हूं, अब हमें इस आंदोलन को ना और थोड़ा सा ताकतवर करना चाहिए। उसके लिए हमें ना, अब 21 की कॉल हमारे पंचायत के लोगों ने दे रखी है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उसके बाद एक जंतर मंतर पर भी हमें नेशनल कॉल देके रामलीला मैदान में आना चाहिए। हमें लाखों की संख्या में दिल्ली आना चाहिए। सरकार को पता लगना चाहिए कि आंदोलन कहां तक चला गया है, चाहे हम जंतर मंतर आ जाए, चाहे हम रामलीला मैदान। ये तो अधिकार है ना हमारा। अगर हम सरकार की किसी बात से सहमत नहीं, अगर हम, हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, तो हमें अपनी बात को कहने का अधिकार। और क्योंकि हम इस देश के रहने वाले, अपने भारत से प्यार करते हैं, तो हम अपने भारत के खिलाफ भी नहीं हो सकते। हम पे कोई आरोप भी नहीं लगाया जा सकता किसी तरह का। तो एक कॉल मैं
अभी क्योंकि 21 को आपको डिसीजन आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मेरे याद है किसान आंदोलन 12-13 महीने लगे। जो काम हम 12-13 महीने 6 महीने बाद किए, ये सरकार को आप इसको इसके देखो, कहता है इतिहास आदमी की जानकारी देता है। आप इनका इतिहास देखो, ये ऐसे नहीं मानते। इनको मनाने के लिए वही रास्ता इख्तियार करना पड़ता, तभी मानते हैं लोग। चाहे हम 6 महीने, मुझे ऐसा लगता है यहाँ बैठे इनको असर नहीं पड़ेगा, इनको असर उसी तरह पड़ेगा जिस तरह किसान आंदोलन में पड़ा। इसलिए चाहे हम 6 महीने बाद फैसला लें, क्योंकि आप मुखिया हो हमारे, आप सीनियर लोग, आपको फैसला लेना है। 21 तारीख को आप बैठोगे, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हम भी निर्णय ले लेते, लेकिन हम आपकी बात को छोटी नहीं करना चाहते, हम आपकी बात का सम्मान रखना चाहते हैं, उसको सर्वमान्य रखना चाहते हैं। इसलिए मैंने सतपाल भाई से कहा था कि उन्हीं की बात के साथ चलेंगे। अगर इस आंदोलन को मैं लीड कर रहा होता ना प्रोटेस्ट के तौर पर, यह आंदोलन पहलवानों का नहीं होता था, पता था मैं सरकार को कि किस तरह रोका जाता है, क्योंकि ये उनका आंदोलन है, उनको लीड करना है, उनको सारी चीजों का पता है। इसलिए हम लोग पीछे खड़े, क्योंकि उनके साथ है। तो इसलिए आपको फैसला करना पड़ेगा 21 तारीख को कि आप कितने दिन अपने बच्चों को यहाँ इसमें जो है ना फुल टेंट में रखना चाहते हैं। फैसला आपकी जिम्मेदारी है, और फैसला ठोक के करना। आपके एक बात पर मैंने फिर अभी बलारा जी कहते हैं, अशोक भाई, कि एक बार पैदा होता है आदमी, एक बार मरता है, लेकिन इतिहास उसको ना उसके कर्मों से याद रखता है, नाम से याद नहीं रखता। तो अगर आप फैसला ले लोगे तो फिर हम निभाएंगे उस फैसले पे कायम रहेंगे। फैसले पे कायम कैसे रखा जाता है। 6 महीने बाद भी आपको फैसला लेना पड़ेगा, 21 में भी आपको फैसला लेना पड़ेगा। आप इनको वो समझ रहे हो कि ये हंस है क्या? ये लोग, ये हंस नहीं है, ये तो नेवले हैं, समझ रहे हो? इनके दांत देखो आप कितने खतरनाक है। ये इन्होंने चल जमीन से ज्यादा क्या नहीं किया। इनको करना ये चाहिए था कि ये कहते ठीक है जी, हम जिसने अपराध किया हम उसको सजा दिलाने में मदद कराएंगे। बताओ, इनका एक नेता बोला क्या? ये चुनाव के बीच तो आगे बहुत बोलते हैं, बोला एक नेता की करा दो जांच। और कमेटी कल की आप पढ़ो, उसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं जो कमेटी बनाई थी कि वो हमारे पिता तुल्य हैं ब्रजभूषण सिंह। जो अपने पिता को कौन सजा दिला रहेगा भाई? वो कमेटी सब फ्रॉड है। ये हमारा